नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके जवानों को पुलिस बल में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पिछले दिनों पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान प्रशिक्षित जवानों ने कर्तव्य निर्वहन और नागरिकों को बेहतर सेवा व सुरक्षा प्रदान करने की शपथ ली। आइए इस पासिंग आउट परेड पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों को हर संभव सुरक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्राइम करने के लिए अपराधी नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने भी अपने जवानों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है, जिससे दिल्ली में अपराधों पर नियंत्रण कर अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। इसी के तहत पिछले दिनों दिल्ली के झड़ौदा कला स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड के जरिए विधिवत रूप से उन्हें दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सभी कांस्टेबल्स को नागरिकों की सुरक्षा करने और अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने का संदेश दिया। पुलिस का काम बहुत कठिन है, आपकी दिनचर्या बहुत आसान नहीं है और इस कठिन दिनचर्या में रहते हुए भी मानसिक संतुलन बनाकर समाज में शांति स्थापित करने का काम आपको करना है। आम जनता की परेशानियों को दूर करने का काम आपको करना है और इस काम में मेरी सलाह ये होगी, आपको किसी भेदभाव की भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। आपने भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर आज कसम खाई है कि आप भारतीय संविधान को अक्षुण्ण बनाने का काम करेंगे। भारतीय संविधान और भारतीय कानून आपको जो पावर देता है, आपको जो शक्ति देता है, उस शक्ति का सदुपयोग जनता की भलाई के लिए आप करेंगे, जनता की सेवा के लिए आप करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आवश्यक प्रशिक्षण व कायदे कानून की जानकारी और पासिंग आउट परेड के बाद कुल 312 महिला और पुरुष कांस्टेबल्स को दिल्ली पुलिस बल में शामिल किया गया है। इन कांस्टेबल्स को प्रभावी बीट पेट्रोलिंग, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, पिकेट ड्यूटीज, खुफिया संग्रह और जांच के साथ साथ इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, यातायात नियम, कंप्यूटर और साइबर अपराध आदि के बारे में भी गहन प्रशिक्षण दिया गया है। यही नहीं, इन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स के अलावा अनआर्म्ड कॉम्बैट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। क्राइम ट्रेंड्स व पैटर्न्स को ध्यान रखते हुए आज के युग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बहुत ज़रूरी है। आज की पुलिस तकनीक के आधार पर काम ज़्यादा करती है, तकनीक के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करती है, तकनीक के आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करती है और तकनीक के आधार पर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करती है। पुलिस का पहला काम होता है समाज में शांति बनाए रखना, और शांति बनाए रखने के लिए आपको जो ट्रेनिंग प्रदान की गई है उसमें मुख्यतः क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन तथा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ये काम बहुत आसान नहीं। आपको समाज में रहते हुए समाज में जो ये कुछ प्रतिशत लोग जो क्राइम करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको जो भी कानून है उसके तहत सजा दिलवानी है। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कांस्टेबल्स को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया। इससे इनका हौसला तो बढ़ेगा ही और ये भविष्य में अपने फर्ज को और भी बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए प्रेरित होंगे। समाज में 99% लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चंद लोगों की वजह से
समाज में शांति भंग होती है। आप जब पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आपका पहला काम होगा कि समाज का वो अंग 99% वाला अंग जो शांति चाहता है, उनको साथ में रख के पुलिसिंग करें। सामुदायिक पुलिसिंग अथवा कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि जनता जब तक आपके साथ नहीं रहेगी, जनता जब तक आपके साथ काम नहीं करेगी, जनता जब तक आपके विश्वास का पात्र नहीं बनेगी, तब तक आप सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकते। देश के सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वीवीआईपी सिक्योरिटी के कर्तव्य को भी बखूबी निभा रही है। आम आदमी से लेकर खास लोगों को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने के अपने संकल्प के प्रति दिल्ली पुलिस सदैव वचनबद्ध है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने 2 वांछित बदमाश सनी और विक्रम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कुख्यात नंदू गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। आरोपी अपने सरगना के इशारे पर दक्षिण दिल्ली स्थित एक व्यवसायी से मोटी उगाही करने की फिराक में थे। पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि 2 बदमाश गोयला डेयरी के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए दोनों बदमाश गोयला डेयरी के कुतुब विहार इलाके में हुई फायरिंग के मामले में भी वांछित चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक कार बरामद करते हुए लूटपाट और जबरन उगाही के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2 के तहत अभियान चलाकर ऑनलाइन ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 14 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी झारखंड स्थित साइबर जालसाजी के कुख्यात जमताड़ा मॉडल से ताल्लुक रखते हैं और फोन के जरिए अलग अलग तरह से गुमराह कर लोगों को ठगने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। इस प्रकार हो रही ठगी की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जमताड़ा, देवघर, गिरिडीह और जमुई बेल्ट में ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2 के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी कर गिरोह के सरगना अल्ताफ अंसारी समेत सभी आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जालसाजी के इस धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार पिंकू और श्याम सुंदर बावरिया को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपी लूटपाट और झपटमारी के अंतर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इन पर अलग अलग राज्यों में चोरी, छीना झपटी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये खास तौर पर सोने की चेन पर अपना हाथ साफ किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 झपटमार बुराड़ी इलाके में जल बोर्ड वाटर पंप के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 2 जिंदा कारतूस समेत 1 पिस्तौल और झपटी गई 4 सोने की चेनें बरामद करते हुए छीना झपटी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर झपटमार कुलदीप और सज्जन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में झपटमारी की 20 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। प्रीत विहार इलाके में एक महिला से हुई छीना झपटी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें पूर्वी दिल्ली के मंडावली से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 स्कूटी और 2 मोबाइल फोन बरामद करते हुए छीना झपटी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरे सचिन और मोहम्मद शादाब को गिरफ्तार किया है। आरोपी केमिकल और अन्य औजारों की मदद से ताला तोड़कर घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वारदातों में इस्तेमाल वाहन की पहचान छुपाई जा सके, इसके लिए ये फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन्हें गौतमपुरी इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए गहने, 2 स्कूटी, 1 कंप्यूटर और 54,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर रामकृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के मुंगेर से अवैध हथियारों को लाकर उन्हें दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य राज्यों में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई करने में लगा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर हथियार तस्कर निजामुद्दीन इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर और चुराए गए सामान के खरीदार को गिरफ्तार किया है। गश्त करने के दौरान सीलमपुर इलाके में पुलिस को बिना नंबर की बाइक पर 2 शख्स घूमते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने के बावजूद बाइक सवार भागने लगे, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनके बारे में वो सही जानकारी नहीं दे सके। कड़ाई से की गई पूछताछ में इन्होंने छीना झपटी के कई मामलों में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि लूटे गए मोबाइल फोन्स को वो एक आगे शख्स यासीन को बेच दिया करते थे। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जाफराबाद इलाके से यासीन को भी धर दबोचा, जिसके पास से पुलिस को चोरी के 113 मोबाइल फोन बरामद हुए। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग तस्करी में शामिल एक तस्कर अकरम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जाती है। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद से अकरम बेरोजगार चल रहा था। अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह ड्रग तस्करी के धंधे में उतर आया। दिल्ली के विवेक विहार में रहने वाले 2 अन्य तस्कर दीन बंधु और बाबर के इशारे पर यह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ड्रग सप्लाई करने में लगा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अकरम कार के जरिए उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक हेरोइन की डिलीवरी देने आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और मौका मिलते ही इसे धर दबोचा।
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने ठगी करने वाले कुख्यात ईरानी गैंग के सदस्य जकर गरीब शाह को गिरफ्तार किया है। शाह ने अपने साथी के साथ मिलकर यमुना विहार इलाके में स्थित एटीएम से पैसे निकालने आई एक महिला को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। दरअसल महिला जब एटीएम से निकाले गए रुपयों को गिनने में लगी थी, उसी समय जकर गरीब शाह अपने साथी के साथ एटीएम में घुस गया और महिला के मना करने के बावजूद उसके पैसे लेकर गिनने लगा। इसके बाद आरोपी पैसे वापस कर आनन फानन में जाने लगे। शक होने पर महिला शोर मचाते हुए इनके पीछे भागने लगी। शोर सुनकर नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम का ध्यान उस ओर गया। पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी जकर गरीब शाह को दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से ठगे गए 18,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला आशा सहित मोहम्मद आलम और सुनील को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद आलम हत्या के मामले में जेल की हवा खा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद ये ड्रग्स तस्करी के धंधे में शामिल हो गया। गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं से ड्रग्स लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर सबसे पहले मोहम्मद आलम को मंडोली जेल के पास से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो हेरोइन सप्लाई करने के लिए वहां आया हुआ था। साथ ही पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तस्करी में शामिल एक महिला आशा और सुनील को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 820 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर इशाब को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन और इसके आसपास के इलाकों से हथियार लाकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में सप्लाई कर रहा था। इशाब 10 से 12,000 में पिस्टल लाकर आगे बदमाशों को 20 से 25,000 में बेच देता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य हथियारों की डिलीवरी देने के लिए मथुरा रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 30 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने भारत नगर इलाके में हुई लूट के मामले को सुलझाते हुए लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों पर लूट और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कैश कलेक्शन कर जब एक शख्स अपने 2 व्हीलर से जा रहा था तो आरोपियों ने उसका पीछा किया। भारत नगर इलाके में मौका मिलते ही इन्होंने ओवरटेक कर उसे रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी, गहन छानबीन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर सबसे पहले भारत नगर में रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर लूटपाट में शामिल बाकी के 3 लुटेरों को भी धर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटपाट की वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, 8,500 रुपए सहित 2 चांदी की चेन भी बरामद कर ली है। पश्चिमी जिला पुलिस ने नजफगढ़ क्षेत्र में एक व्यापारी से हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए रॉबर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। खयाला में फैक्ट्री चलाने वाले एक व्यापारी को नजफगढ़ नाले के पास गन पॉइंट पर लुटेरों ने बंधक बना लिया और उसकी कार में रखे 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गहन छानबीन और टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और सबसे पहले हरियाणा में रहने वाले एक आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर लूट में शामिल संदीप को भी धर दबोचा। बाकी के 3 लुटेरों को भी पुलिस ने उस वक्त धर दबोचा जब ये कार के जरिए द्वारका मोड़ इलाके में आए हुए थे।
पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम, 2 कार, 4 देसी पिस्टल सहित 31 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने सुभाष नगर इलाके में एक व्यक्ति से हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए 2 लुटेरे राहुल और करण को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी सब्जी मंडी के पास से जा रहे एक व्यक्ति को बंधक बनाकर उसे नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस लूटपाट की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से कर दी। पुलिस के साथ खोजबीन के दौरान पीड़ित ने एक लुटेरे राहुल को नजदीक ही एक मिठाई की दुकान पर खड़े पाया। आरोपी की पहचान होने पर पुलिस ने बिना देरी किए राहुल को धर दबोचा। बाद में राहुल की निशानदेही पर लूटपाट में शामिल उसके साथी करण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्कर अजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। नौकरी की तलाश में एटा से दिल्ली आकर अजीत ड्राइवरी के काम में लगा था। इसी बीच इसकी मुलाकात शराब तस्कर चंदन से हो गई। जल्दी पैसा कमाने के लालच में अजीत चंदर के निर्देश पर हरियाणा स्थित कोंडली बॉर्डर से टेम्पो में शराब भरकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने लगा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर शराब से लदा टेम्पो लेकर वजीराबाद के नजदीक यमुना पुश्ता से होकर जाने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसे कब्जे से 24 कार्टन शराब सहित शराब तस्करी में इस्तेमाल एक टेम्पो भी जब्त कर लिया है। शाहदरा जिला पुलिस ने हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 लुटेरों सहित उनसे लूट का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है। यह मौका देखकर राह चलते लोगों को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर उनसे लूटपाट करते और फरार हो जाते। इसी तरीके से इन्होंने फर्श बाजार इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति को अपना निशाना बनाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें यह बात उभर कर आई कि लुटेरे लूटपाट की वारदात को अंजाम देने से पहले सुंदर नगरी में रहने वाले एक शख्स से मिलते हैं। पुलिस ने जब उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने आरोपियों के बारे में कई अहम जानकारियां दी। व्यक्ति से मिली जानकारी और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन को यूपी के भोपुरा इलाके में ट्रेस किया और वहां दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। साथ ही लुटेरों की निशानदेही पर लूट का सामान खरीदने वाले ज्वेलर को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 10 रॉबरी के मामलों को सुलझाते हुए इनके कब्जे से 10 सोने की चेन, 80,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल और 1 पिस्टल सहित 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 कुख्यात चोर दलबीर और नरेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने बाइक सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन इन्होंने रुकने के बजाय बाइक की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने इन्हें धर दबोचा। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कुख्यात चोर दलबीर और नरेश के तौर पर हुई। तफ्तीश करने पर इनके पास से मिली बाइक भी चोरी की निकली। तलाशी लेने पर इनके पास चोरी के 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।